सोचो अगर आज तुम किसी अपने को खो दो और लोग उसके नाम पर कपड़े बांटने लगे, तो क्या सच में उस मरहूम तक उसका सवाब पहुंचता है, या हम सिर्फ एक रिवाज निभा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम नेक समझकर वो काम कर रहे हैं जो असल में किसी काम का ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आपका दिल कांप उठे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि जो हम सालों से करते आए हैं वो सही है या गलत है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे ज़रूरी बात मिस हो जाएगी। तो जब भी हमारे घर में कोई मर जाता है तो दिल पूरी तरह टूट जाता है, घर की रौनक ख़त्म हो जाती है और उस वक्त हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे हमारे उस अपने को सुकून मिले। इसी में एक रिवाज है कि मरहूम के नाम पर कपड़े बांटना। लोग कहते हैं इससे मरहूम को सवाब मिलेगा, उसकी रूह को सुकून मिलेगा, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो सुनो ध्यान से। इस्लाम में किसी भी अमल का सही होना उसके इरादे और तरीके पर निर्भर करता है। अगर आप किसी गरीब को कपड़े देते हो सिर्फ इस नीयत से कि वो खुश हो जाए और आप अल्लाह की खुशी के लिए कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए कपड़े बांट रहे हो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो ये रिवाज है इसलिए करना पड़ता है, तो फिर ये अमल सिर्फ एक दिखावा बन जाता है। और याद रखो, दिखावे का कोई सवाब नहीं होता। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि मरहूम के कपड़े भी उठाकर बांट देते हैं, बिना सोचे बिना समझे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अगर वो कपड़े किसी वारिस के हक में आते हैं तो बिना उसकी इजाज़त के देना गलत है। और अगर आप दे भी रहे हैं तो ये ना सोचे कि ये कोई ख़ास इसाले सवाब का तरीका है, क्योंकि असल में मरहूम तक जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पहुँचती है वो ये है दुआ, सदका और नेक औलाद के अच्छे काम। तो एक औरत थी, उसका शौहर दुनिया से चला गया। लोग आए, किसी ने कहा कपड़े बांटो, किसी ने कहा खाना खिलाओ। उसने सब किया, लेकिन रात को जब वो अकेली बैठी तो उसने रोकर कहा कि अल्लाह, मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे नहीं पता मेरे शौहर तक कुछ पहुंचा भी है या नहीं। तो उस रात उसने सिर्फ एक काम किया, आंसुओं के साथ दिल से दुआ मांगी और कहा कि या अल्लाह, अगर मेरा शौहर कहीं तकलीफ़ में है तो मेरी इस दुआ को उसके लिए सुकून बना दे। और यकीन मानो, अल्लाह के सामने दिल से निकली दुआ कभी भी किसी भी कपड़े या दिखावे से ज़्यादा कीमती होती है। तो समझो बात को, कपड़े देना गलत नहीं है, लेकिन उसे ज़रूरी या फ़र्ज समझना गलत है, और सिर्फ रिवाज के लिए करना उससे भी बड़ा नुकसान है। असल चीज़ क्या है? नीयत और सच्चाई। अगर तुम दिल से ही किसी गरीब की मदद कर रहे हो तो वो ज़रूर सवाब बनेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो तो वो सिर्फ दुनिया तक ही रह जाएगा। तो आज से अगर तुम अपने किसी मरहूम के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये एक काम ज़रूर करना, हर रोज़ उसके लिए एक सच्ची दुआ करना, क्योंकि दुआ वो तोहफ़ा है जो कब्र के अंधेरे में भी रोशनी बन जाता है। तो मरहूम के नाम पर कपड़े देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो हर इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। कब्र में आपका अपना किस चीज़ का इंतज़ार करता है? क्या वो कपड़ों का इंतज़ार करता है या किसी और चीज़ का? अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानो, आज अपने मरहूम के लिए सही अमल करना शुरू कर दोगे। तो जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो सब कुछ पीछे छूट जाता है, घर, दौलत, कपड़े, सब कुछ, और वो अकेला अंधेरी कब्र में चला जाता है। अब सोचो, उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है? आराम की, रोशनी की, सुकून की। लेकिन ये सब उसे कैसे मिलेगा? तो सुनो ध्यान से। कब्र में मरहूम तक सिर्फ 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा पहुंचती है। एक तो दुआ, दूसरा सदका और तीसरा औलाद के अच्छे काम। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अगर तुम 100 लोगों को कपड़े बांट दो लेकिन एक बार भी दिल से दुआ ना करो तो हो सकता है मरहूम तक कुछ भी ना पहुँचे। लेकिन अगर तुम अकेले में बैठकर आंसुओं के साथ उसके लिए दुआ कर दो तो वो दुआ सीधे उसकी कब्र तक पहुँचती है। तो एक लड़का था, उसकी माँ दुनिया से चली गई। लोगों ने कहा कपड़े बांटो, खाना खिलाओ, उसने सब किया। लेकिन एक दिन उसने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या मेरी माँ तक कुछ पहुँच रहा है? तो बुजुर्ग ने कहा, तूने
तूने सब किया, लेकिन क्या तूने कभी रात को उठकर अपनी माँ के लिए रोकर दुआएं की? लड़का चुप हो गया। उस रात वो उठा और पहली बार दिल से बोला कि या अल्लाह, मेरी माँ को माफ़ कर दे, उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि असली तोहफ़ा क्या है। तो अब साफ समझ लो, कपड़े देना अच्छा काम है अगर नीयत सही हो, लेकिन उसे ज़रूरी समझना गलत है। और असली फ़ायदा दुआ और सच्चा सदका है। अगर तुम सच में अपने मरहूम से प्यार करते हो तो दिखावा छोड़ो और दिल से काम करो। तो आज रात जब सब सो जाए, तुम अकेले बैठना और अपने उस मरहूम को याद करना। फिर धीरे से कहना कि या अल्लाह, अगर वो कब्र में अकेला है तो तू उसका सहारा बन जा। यकीन मानो, ये एक दुआ 1000 कपड़ों से ज़्यादा कीमती है। जब इंसान को कब्र में रखा जाता है तो उसके साथ असल में क्या होता है? क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या असली ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है? अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो वो सबसे ज़रूरी सच मिस कर दोगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो जब इंसान की मौत होती है तो लोग उसे कंधे पर उठाकर कब्र तक ले जाते हैं। सब रोते हैं, लेकिन जैसे ही उसे मिट्टी में दफन दिया जाता है, सब वापस चले जाते हैं और वो इंसान जिसके चारों तरफ भीड़ थी, अब अकेला रह जाता है। जैसे ही आखिरी कदमों की आहट दूर होती है, कब्र का माहौल बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा, खामोशी, और अचानक 2 फरिश्ते आते हैं। वो बैठाते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तो किसके तरीके पर चला? तो अगर इंसान ने दुनिया में सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारी तो वो आसानी से जवाब दे देता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर इंसान ने सिर्फ दुनिया के पीछे भागा, ना दीन की परवाह करी, तो उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है और फिर कब्र तंग होने लगती है। इतनी तंग कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है। सोचो, आज हम जिस बिस्तर पर आराम से सोते हैं, कल उसी ज़मीन के नीचे अकेले होंगे। ना कोई दोस्त होगा, ना कोई अपना होगा, सिर्फ हमारे अपने अमाल हमारे साथ होंगे। तब ना कपड़े काम आएंगे, ना दिखावा। उस वक्त सिर्फ वही चीज़ काम आएगी जो तुमने दिल से की थी, जो तुमने अल्लाह के लिए की थी, और सबसे ज़्यादा किसी का तुम्हारे लिए की गई सच्ची दुआ। तो एक बुजुर्ग कहते हैं, जब मैं कब्रिस्तान गया तो ऐसा लगा जैसे हर कब्र पुकार रही हो कि दुनिया वालों, जो तुम कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते, और जो हम देख रहे हैं वो तुम नहीं देख सकते। ये सुनकर रूह कांप जाती है। तो अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अपने मरहूम के लिए दुआ शुरू कर दो और अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले आओ, क्योंकि कब्र की ज़िंदगी हम सबको अकेले ही गुजारनी है। आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक बार ज़रूर सोचो, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं कब्र के लिए तैयार हूँ? अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुँची है तो कमेंट में तौबा ज़रूर लिखना और इसे शेयर करना, ताकि और लोग भी जाग जाए।